Welcome, my dear students. I welcome you all to Jobs Academy. आपकी अपनी Jobs Academy में हम आपको वेलकम कहते हैं। दोस्तों, संडे का दिन है आज और हम इस वक्त आपके सामने हाजिर है। आप देखिए, परसेंटेज हम पढ़ा रहे हैं और जैसा कि अभी आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, जिसमें हमने कहा कि हम आपके लिए यूट्यूब पर जेके पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी का कॉम्बो बैच लेकर आ रहे हैं, जिसके आज से लगातार लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अब सुनिएगा, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहां पर देखिएगा, ये लेक्चर हमारे किन किन एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। जेके पुलिस वालों के लिए, जेके एसएसबी कोई भी एग्जाम हो, एसएसजीडी का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हो, सीजीएल का एग्जाम हो, दीज लेक्चर्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। सवाल क्या है, सवाल देखिएगा। ए प्यूपिल, प्यूपिल कहते हैं शागिर्द को, स्टूडेंट को। मल्टीप्लाइड ए फिगर, किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया शागिर्द ने 3/5 से, रादर देन 5/3। बंदे को मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, किया किससे? 3/5 से। आप बोलो गलती हुई ना? हाँ सर, हुई गलती। अरे भैया, मेरे पास 10 नंबर है, एग्जाम्पल मल्टीप्लाई करना है 5/3 से, गलती से करके आया मैं 3/5। अब देखो यहां आंसर कितना आएगा? 50/3 आएगा। यहां पर आएगा 3/50, 5। यहां पे 6 आंसर आया। यहां पर तकरीबन कितना आएगा मालूम है? 3 को अगर मैं करूंगा 16 से तो 48 आएगा। यह आएगा 48 + 2/3, यानी कि यह आएगा 16 + 2/3। 2/3 मालूम कितना होता है? अगर मैं ऐसा करूंगा 2/3, देखो 2 3 से करें, पॉइंट लाएंगे, 0 लाएंगे, 18 आएगा, यानी कि यह आएगा लगभग 16.66। अब खुद अंदाजा लगाइए आप, जरा देखो आप। मेरे पास एक नंबर था 10, जिसे सुना मेरी बात को। मेरे पास नंबर कितना है? 10 है। 10 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5/3 से, लेकिन गलती में उसको दिखा नहीं, उसने लिखा 3/5। अब जरा अंदाजा लगाइए, 10 को जब 5/3 से मल्टीप्लाई किया, नंबर कुछ और आया। जब मैंने 10 को 3/5 से किया तो 6 नंबर आया। अब बताओ ना, इन दोनों में फर्क तो है, गलती तो हुई ना। पूछा गया बताओ गलती की परसेंटेज कितनी है। जम के पढ़ेंगे। एक होती है गलती, अगर मैं यहां से गलती निकालूं तो 16.66 को माइनस करेंगे 6 से तो कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? क्या बात? 10.66 आएगा गलती। ये है, वी कॉल दिस एन एरर। ये एरर है। हमें एरर नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया बताओ एरर की परसेंटेज कितनी है। याद रखिएगा, एरर और होता है, एरर की परसेंटेज और होती है। एरर की परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एरर अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। अब मैं क्या करूंगा? 10.66 को डिवाइड करूंगा किससे? गलती किस पे हुई है? 10 नंबर पे। मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, 0 कटेगा। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये देखो, यहां पर 1 0 कटेगा, तो ये कितना आएगा लगभग? ये आएगा 10 6 डिवाइड बाय 100 है और यहां 10 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर गलती आपको निकल गई इस तरीके से। ये देखो, ये मैंने आपको इन जनरल सिखाया कि परसेंटेज एरर किसे कहते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदाजे से हम ये सवाल नहीं करते। ये जस्ट समझाने के लिए था। अगर कोई मेरे पास नंबर है, उसको मल्टीप्लाई 3/5 से किया, नंबर कुछ और आया। 5/3 से करेंगे तो कुछ और नंबर आएगा, दोनों में माइनस किया तो गलती निकल आई। गलती तो निकल आई, निकालना गलती की परसेंटेज है, तो गलती अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने याद रखा है तो आइए इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर हम इस सवाल को डिकोड कर सकते हैं सेकेंड्स में। देखिए कैसे। आप जरा देखो इस सवाल को मैं कैसे करता हूं। मैं यू देखूंगा, ये 5/3 है और 5/3 और 3/5, दोनों में फर्क कितना है? देखिए जरा ध्यान से। मैं मान लो एक नंबर है मेरे पास x, इसको मल्टीप्लाई किसे किया? 3/5 से, बोलो ना। दूसरी बार मैंने इसको मल्टीप्लाई किसे किया? x को किया 5/, ये ओरिजिनल नंबर ये है मिस्टेकन, गलती से ये लिखा ये है।
आप जरा सुनिए, इन दोनों में फर्क कितना आएगा, x कॉमन लेंगे, 5/3 माइनस क्या करेंगे बोलो, 3/5। क्लियर, ये आया हमारा एरर, क्योंकि इस नंबर में माइनस करूंगा वो नंबर, तो कितना आएगा, ये आएगा 25 माइनस आएगा 9 अपॉन आएगा 15, ये आएगा आपका 16/15x। इतना हमारे पास बना एरर। गॉट इट। एरर की परसेंटेज कितनी आएगी, 16/15x डिवाइड बाय किससे करेंगे, ओरिजिनल नंबर से, 5/3x। आप जानते हैं जब ऊपर भी x नीचे भी x, एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 16/15। जब ऊपर दो डिवीजन हो नीचे दो डिवीजन हो, नीचे वाले का होता है रेसिप्रोकल, उल्टा होता है, तो यह बनेगा 3/5, 3 5, यह आएगा 16/25, 16/25। A pupil multiplied a figure by 3/5 rather than 5/3। ठीक है जी, 5/3 ये वाला नंबर है, ये 3/5 है, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, 25 माइनस 9/15, यह आएगा 16/15। इसको डिवाइड किया ओरिजिनल नंबर से 5/3 से, 3 ऊपर जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो यहां पर कितना है, ये यहां देखो आप, 3 ऊपर चला जाएगा तो यह आएगा 48 और अपॉन कितना आएगा 25, 48/25, 48/25। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। अब देखिए जरा यहां से, ये मुझे क्या निकला, ये मुझे निकला एरर, मगर एरर परसेंटेज में मल्टीप्लाई किसे करेंगे बोलो, 100 से, क्योंकि ये तो मुझे एरर निकला फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई किसे करेंगे 100 से। 25 इके 25 चूके कितना आएगा बोलो, 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कितना होता है, ये आपको पता है, 4 6 24, कितना आएगा 64, 64% इज द एरर। है कि आंसर में ये 64 ये वाला आंसर होगा इसका, दिस इज द राइट आंसर। बेहतरीन अंदाज में बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ मैंने आपको सवाल सिखाया। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको जस्ट बताया कि सर क्या करना है। देखो, जो ओरिजिनल वैल्यू है, एरर वाली वैल्यू इसमें से माइनस कर दो। ये आपको एक्स लेने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने समझाने के लिए कहा। करना क्या है, मैंने कहा नंबर मानो 3/5 से मल्टीप्लाई एक्स को, इन दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद देखो, एक नंबर लिया मैंने x इंटू 3/5, उसने कहा ना एक नंबर को मल्टीप्लाई करके 3/5 से, दूसरी बार नंबर को मल्टीप्लाई करके 5/3 से। ओरिजिनल ये है, गलती ये, दोनों को माइनस करके गलती देंगे। गलती 16/15 की है, ये गलती आई। गलती की परसेंटेज कैसे होती है, गलती अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%, इंटू 100। तो ये आपको आ गया 16/25 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 25 चूके 100, 16 इंटू 4 होता है 64%, यानी कि 64% की गलती है। एग्जाम में आप टाइम बचाने के लिए क्या करोगे, देखो जरा, एग्जाम में टाइम कैसे बचेगा। देखिए जी, एग्जाम में टाइम ऐसे बचेगा, आप सिंपली करोगे, देखो 5/3 माइनस करोगे 3/5, नीचे लोगे एलसीएम 15, यहां आप ऊपर आएगा 25, माइनस आएगा 9, 16/25 आएगा, 15 आएगा, 16/15 आया, डिवाइड करोगे इसकी ओरिजिनल वैल्यू से, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 5/3 है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 16 इंटू 3 अपॉन 15 इंटू 5, 3 के 3 5, यह आएगा 16/25 इंटू 100, कितना आएगा 25 के 25 चूके, यह आएगा 64% आंसर। बात खत्म। एग्जाम में यूं शॉर्टकट तरीके से करेंगे टाइम बचाने के चक्कर में। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, आपको ऐसी मैथ कि दिल में उतर जाए, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, हाँ ठीक है ना, जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, और मेरी आंख ने सफर का मील नहीं देखा, मील का पत्थर नहीं देखा। पूरा शेर आपको याद होना चाहिए, मेरी आंख ने मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल हमको क्या विरासत में मिले हैं। अरे मियां, ये फूल हमको क्या विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ओके, जरा देखिए, इस तरह के सवाल को आपने बिल्कुल लम्हों में कर दिया। याद सिर्फ आपको एक लाइन रखनी है जो मैं आपको समझा रहा हूं, वो ये है, एरर परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू एरर
अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। नोट दिस पॉइंट। जब भी परसेंटेज निकालनी होती है डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू रखनी होती है। आप मुझे बोलोगे सर कैसे? सुनो बच्चों, सुनो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिल के अच्छे बच्चों, देखो सर ये एरर, ये जो आप बोल रहे हैं परसेंटेज, थोड़ा ये और खुल के समझाओ बच्चे लोगों। आपने 10th का एग्जाम पास किया ना, मैट्रिक में, मैट्रिक लेवल का एग्जाम पास किया होगा, तभी तो आप जीडी का एग्जाम देंगे। मैट्रिक लेवल का एग्जाम पास करने के बाद आपने देखा होगा नंबर टोटल होते हैं 500 में से, है ना। बंदे को बोलता हूं कितने नंबर आ गए, कहता सर 400 नंबर आ गए। फिर क्या करते हो आप लिखते हो 400 अपॉन 500। जिसमें से नंबर लिए हैं वो डिनोमिनेटर में रखते हो ना, क्यों? वो ओरिजिनल नंबर है। जो ले जाते हो वो न्यूमरेटर में रखते हो। अच्छा, मैं बोलता हूं परसेंटेज निकालो, आप कहते हो नंबर्स ऑब्टेन्ड अपॉन ओरिजिनल नंबर्स इनटू 100। 0 0 खत्म, 5 8 40। सर मेरे को 80% नंबर आ गए सर। तो क्या करते हो आप एग्जाम में? अरे परसेंटेज निकालने का आसान तरीका है, जो हासिल किया वो न्यूमरेटर में, जिस पर हासिल किया वो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई 100 से। यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब मैं आऊंगा, आगे वाला चैप्टर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अभी बता रहा हूं मैं, आगे आपको मजा आएगा। ला जाओ, देखना कैसे। देखना सर, कोई कहता है सर प्रॉफिट हो गया मेरा 10 रुपए, मेरा कॉस्ट प्राइस है 5 रुपए, चीज खरीदी दुकान से 5 रुपए की, बेची जनाब ने 10 रुपए में, नहीं बल्कि उसने प्रॉफिट 10 लिया, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका होगा 15 रुपए। भैया आसान सी बात समझा रहा हूं मैं। दुकान से मैंने कोई चीज खरीदी 5 रुपए की, जब मैं बेचूंगा 15 रुपए में, तभी तो 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। आप जरा सुनिएगा, आप कोई मुझे कहेगा सर निकालो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, अरे हमको डरा रहा है क्या? अब मुझे बताओ एक चीज, प्रॉफिट और लॉस होता किस पे है? जिस पैसे पे हमारी अपनी असल कीमत है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो यहां कॉस्ट प्राइस जो है वो ओरिजिनल अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट ये है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा? प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ये ओरिजिनल होता क्या है सवाल में? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है बोलो? 10। सीपी कितना है? 5। इंटू क्या करेंगे? 100। 5 के 5 20। इसका मतलब है 200% का प्रॉफिट मिला इस बंदे को। एक ही कॉन्सेप्ट सारा है एरर परसेंटेज का, एरर अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी ओरिजिनल इंटू 100। लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यानी कि सभी सवालों में आपको कॉन्सेप्ट एक ही लगता है, क्या हासिल किया, किस पे हासिल किया, मल्टीप्लाई 100 से किया। तो यहां पर आप लिखोगे, एक और फॉर्मूला देखो यहां पे, ये सब लिखना है, सब लिखना है, ये मजे का चैप्टर। अरे मैथ लाजवाब है। लॉस परसेंटेज कितना आएगा बच्चों? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। याद आया? अच्छा, प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है गेन। गेन इज इक्वल टू प्रॉफिट। कभी एग्जाम में अगर आया गेन परसेंटेज निकालो तो बोलना सर ने पढ़ा के रखा हुआ है, ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, जीडी कांस्टेबल के बच्चे हो, जेके एसएसबी के हो। अब आपको पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में ये मैथ पहली बार जो सीधा दिल के पार है। और आप कमेंट सेक्शन भर दिया करो ना यार, लिख दिया करो। आप एक कमेंट सेक्शन से जज्बा मिलता है दोबारा फिर आने का। नहीं लिखोगे तो हम भी नहीं आएंगे, देखते रहो। अब सुनो ध्यान से, यहां तक समझ में आया आपको? शाबाश। अब एरर परसेंटेज कितना बोला सर ने? एरर परसेंटेज मतलब एरर अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ये सारे आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिए और इसी कॉन्सेप्ट पर ये वाला एसएससी सीटीएसएल 2022 का सवाल भी करवा दिया। आइए बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को एग्जीक्यूट करने पर सवाल होता है या नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये भी एसएससी 2022 का सवाल है। मैं इसलिए क्वेश्चंस लेता हूं
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप अपडेटेड रहें। जो इस वक्त पूछा जाए वो हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें आउटडेटेड मटेरियल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 2023 के सवाल भी आएंगे, 24 के भी आएंगे, देखते रहिएगा आप। एंड नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%। एक नंबर को पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, उसके बाद वो नंबर कितना आया? 72 आया। पूछा गया बताओ हॉरिजॉन्टल में नंबर कितना है। सिर्फ 5 सेकंड का सवाल टोटल है। मैं समझाता हूं इसकी बोली क्या है। एक नंबर है, उस पर 25% पहले बढ़ाया गया, फिर घटाया गया कितना? 10%। फिर जो नंबर आ गया ना ये घटा बढ़ा के, वो आया 75। बताओ ऑर्चर में नंबर कितना है? जब भी परसेंटेज की बारी आएगी ना, तो आप दिमाग के अंदर 100 रुपए का नोट लाया करो। दिमाग के अंदर 100 रुपए का नोट लाओ। आया दिमाग के अंदर 100 रुपए? हाँ आ गया सर। 100 रुपए का नोट आने के बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। हाँ सर बताइए ना। फिर क्या करोगे? 100 रुपए का नोट आया, इस 100 रुपए पे आपने बढ़ाने हैं 10%। आप जानते हैं 100 रुपए ऐसा खजाना है, अगर 100 रुपए में आप डाल दोगे 10%, वापस आएगा 10 रुपए। 100 में जो परसेंटेज डालोगे सेम वापस आएगा। 100% का 10, 100 का 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, 15% 15 होता है। 100 का जो भी परसेंट निकालोगे वही होता है। मिसाल के तौर पर यहां 100 का 10% कितना आएगा? 10, प्लस करोगे 100 को तो कितना आएगा? 110 रुपए। यानी कि 100 रुपए पे जब आप 10% बढ़ाओगे तो बनता है 110। अब 110 में घटाना कितना है? 10%। यानी कि 110 का 10% कितना होता है? 10/100। जीरो जीरो कटेगा, जीरो कटेगा, यानी कि वो होता है 11 रुपए। यानी कि मैं समझ गया 110 में से 11 रुपए माइनस करने हैं, क्योंकि 100 रुपए का 10% 10 रुपए होता है। मैं समझ गया 110 बन गया। लेकिन 110 का 10% 11 रुपए होता है। अब 110 में 11 रुपए कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? अब बताइए। यहां 10 में से 1 करेंगे तो 9 आएगा, यहां 10 में से 1 करेंगे तो 9 आए। ये भी सिखाना पड़ता है ना मुझको। 99 रुपीज आ गए। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, हमारे यहां सवाल के मुताबिक जो नंबर निकला वो कितना निकला? 99। ये तो हमने निकाला 99, उसके मुताबिक कितना आया? 72। यानी कि मेरा माना हुआ 99, उसका 72 है। तो मेरा 1 रुपए कितना बनेगा? 72/99। मैंने शुरू में माना कितना? 100 रुपए। इधर ही मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। यानी कि अगर मैं 9 से करूंगा, 9 11 जार 9 8 जार 72, क्या आएगा मुझे? 800/11। 800/11। ओरिजिनल नंबर कितना बनेगा मेरा? दोबारा सुनिएगा। मेरे पास नंबर जो है उसमें पहले 10% बढ़ाया गया, मैंने 10% ले लिया, लेकिन सवाल के अंदर कितना है? 25%। देखो यहां से मैं जब ये इसका फ्रैक्शन निकालूंगा तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिलेगा। अब मैं इस सवाल के मुताबिक करूंगा जो सवाल दिया हुआ। पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाया, अब सवाल करूंगा। देखना जरा ध्यान से। देखो अब सुनो। सबसे पहले ना, इसमें सबसे शॉर्टेस्ट तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। इधर पहले बढ़ाया गया ना, बोलो, फिर क्या गया? घटाया गया। तो हम पहले देखेंगे हमारा नेट चेंज कितना है। नेट चेंज कितना आएगा? देखो पहले बढ़ाया गया तो लिखो 25% प्लस। ये मैंने कल के लेक्चर में पूरा डिटेल से पढ़ा है, नेट चेंज कैसे लाते हैं। 25% प्लस लिखो, माइनस करो 10, फिर लिखो प्लस 25 इंटू करो -10, डिवाइड करो 100 से। पहले लिखो इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज इंटू डिक्रीज 100। 25 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15। ये प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस, और 250 आएगा, डिवाइड करेंगे 100 से। 15 माइनस आएगा 25/10, 5 पंजे 25, 5 दूने 10, 5/2 आया। यह आएगा 30 माइनस 5/2, कितना आएगा बोलो? 25/2। 25/2% जो है ये हमारा जो है
नेट चेंज आया, यानी कि 25.2 मतलब 12.5, यानी मैं लूंगा इसको 12.5, 12.5% होता है हमारा बराबर 1/8 के, याद रखिएगा 12.5% होता है बराबर 1/8 के। ओके, कैसे किया मैंने सर? नेट चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इंक्रीज माइनस डिक्रीज, इंक्रीज इंटू डिक्रीज अपॉन 100। यहां से जब निकाला तो ये 25/2 आएगा, 12.5%, 12.5% होता है 1/8। अब मुझे क्या करना है जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं शुरू में मानूंगा मेरा नंबर 100 है, अब 100 में यहां लास्ट में प्लस है, तो अब मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, इसको इसका प्लस करना पड़ेगा। कितना बोलिए जरा? मल्टी 12.5% है ना, तो 100 का 12.5 कितना होता है? 12.5 होता है, यानी कि मैं 100 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा 1/8 से तो इतना नंबर मिलेगा। ये नंबर कितना आएगा मुझे भाई बताओ जरा? 2 4 8, 2 50 2 2 4, 225 आया ना वही, यानी कि 12.5, तो इतना ही आएगा। लगभग ये आएगा 112.5। वो कहता है ये जो 112.5 है ये 72 के बराबर है, 112.5 आपके 72 के बराबर है। तो मैं ये करूंगा 1125/10 इज इक्वल टू आएगा 72, यानी कि यहां मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है, तो यह आएगा हमारा, इधर बनेगा एक 72 इंटू 10 अपॉन आएगा 1125। 100 की मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे 100 मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से मैं आंसर निकाल सकता हूं। इसका आंसर कितना आएगा? अब जरा देखो, अब थोड़ा सा यहां पर आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। ये 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 पंजे 25, 5 इंटू 20, ठीक है जी। अब मजीद करेंगे ये 5 4 20, 5 25, 5 2 10। अब आया ऊपर कितना? 72 इंटू 40 अपॉन 45, 5 9 5 8 ठीक है ना, 9 1 9 8 8 इंटू 8 आएगा 64। 64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ओरिजिनल नंबर इज 64। ये सिंपल कैलकुलेशंस है जो आपको करनी पड़ेगी एग्जाम में, तो 64 इसका आंसर आ। तरीका मैंने बताया, शॉर्टकट में ये तरीका याद रखना है। पहले हमने नेट चेंज निकाला, नेट चेंज कितना है बोलो? 12.5%। 100 रुपए का 12.5, 12.5 होता तो 112.5 आएगा। 112.5 को रखो 72 के बराबर, 1 रुपए की कीमत निकालो, यानी कि यहां यहां 1 लिखो, ये सारे डिवाइड में जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आ जाएगा ये कैलकुलेशन करके 64 आएगा। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। अच्छा, तो यहां तक आप बच्चों ने यकीनन नोट करा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये, इट इज नॉट लाइक ए रॉकेट साइंस की, ये नहीं होगा आपसे। देखो पहले क्या लिखा था हमने? 100 रुपए ले लिया, 100 का अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। 125 में 10% कम करना है, तो 125 का 10% कितना होता है बोलो? ये आएगा आपको 12.5, 12.5 हो गया। तो 12.5 बढ़ाने 100 के ऊपर, है ना, यानी कि अगर 125 में आप 12.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा बोलो? 112.5 आएगा। तो 112.5 को रखो 72 के बराबर, फिर एक की कीमत निकालो तो कितना आएगा? 72/112.5 इंटू करो 100, यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप 100 रुपए की कीमत निकालोगे, क्योंकि ओरिजिनली आपने 100 माना। जब इसको क्रॉस करोगे तो यह आएगा आपका 64। तो हमारा माना हुआ 100 रुपए असल में शुरू में 64 था, तभी जाके उसको इंक्रीज करके घटा के 72 आया। 64 पे जब 25% बढ़ाओगे फिर 10% घटाओगे तब जाके वो 72 बनता है। ये सवाल था। पढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहां हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा है, चलो ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट क्या सर सीखा सर यहां से हमने? इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यहां ये है कि सर या तो आप पहले नेट चेंज निकालिए, उतना 100 पे बढ़ा दीजिए, या तो 100 ही शुरू में ले लीजिए। शुरू में 100 माना, बोलो ना, शुरू में 100 माना, उसके ऊपर बढ़ा दिया 25%, मतलब 125 आएगा। 125 का निकाल 10%, वो आएगा आपको 12.5। फिर क्या किया? 125 में माइनस किया 12.5, आप जानते हैं वो आएगा 112.5,
ये रखा 72 के बाद, क्योंकि ये मैंने माना था ये एग्जामिनर ने दिया हुआ है, मतलब मेरे 10 रुपए उसके 100 रुपए के बराबर, तो मेरा कितना आएगा, मेरे 10 रुपए एग्जामिनर के 100 रुपए के बराबर, यानी कि मेरा 1 रुपए उसके 10 रुपए के बराबर हो गया। कॉमन सेंस, मेरा 10 रुपए एग्जामिनर के 100 रुपए, तो मैं 1 रुपए की कीमत निकालोगे तो मेरा 1 रुपए 10 रुपए के बराबर आएगा उसके। सेम इज द केस, तो यहां आप एक की कीमत निकालोगे, आएगा 72/112.5। 100 रुपए माना था शुरू में, 100 मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, इसको कट कुटा के ये आएगा आपको 64 आंसर। बस जब आप किताब में इस तरह का देखते हो ना शॉर्टकट, तो ये तो 2 सेकंड में कर दिए, इसको समझाना बड़ी बात है। शॉर्टकट लिखना आसान है, समझाना, बच्चे के दिमाग में बिठाना कि मैं क्यों किया तो क्यों किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाबाश, मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। देखिए इसी सवाल को मैं अगर मजीद देखना चाहूंगा, अगर मैं ऐसे ले लूंगा, फॉर एग्जांपल एक्स ले लूंगा, अगर मैं एक्स लूंगा, 25% बढ़ाने का मतलब होता है 25% होता है 1/4। 25% बढ़ाना होता है 1 + 25% कितना आएगा, 1 + 1/4 कितना आएगा, 5/4। यहां कैंची वाला जर्ब कर दिया, क्या आपको मैंने बढ़ाया 5/4। फिर मैंने इसको घटाया 10%। 10% मतलब होता है 1/10। 10% लेस करने का मतलब होता है 1 - 10, वो आएगा 9/10। फिर मैं इसको यूं लिखूंगा 9/10, रख दूंगा बराबर 72 के। जरा यहां से चेक करेंगे आंसर कितना आएगा। तरीका और है हमारे पास, तरीके ही तरीके है, जो अच्छा लगे वो करिए। अब देखो 5 1 5 2 10, यह आएगा x इज इंटू 9/8 इज इक्वल टू 72। 9 1 9 8 x कितना आएगा बोलो, 8 × 8 कितना आएगा 64। ये सबसे आसान तरीका आपके लिए मैंने करवाया, क्योंकि हमने सोचा कि आपको कैलकुलेशन में डेसिमल में कहीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो आइए शॉर्टकट सिखाएंगे। मजीद सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, रफ्ता रफ्ता सिखाऊंगा, कि आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में मैथ अब नए उरूज पर होगा, नया इनकलाब आएगा मैथ में। जो बच्चे लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में लिख दो। देखते तो आप बेमिसाल हो, लिख भी लिया करो, हमारी टीम कल से आपके कमेंट्स का पूरा जवाब दे देगी। माजरत करते हैं नहीं मिल रहा वक्त आपके जवाब देने का, लेकिन आप देंगे जरूर। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। देखो मैंने क्या किया इसमें, देखिए रहा आप, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर माना x। 25% का मतलब कितना होता है बोलो, 1/4 होता है, और 25% इंक्रीज का मतलब होता है 5/4, मल्टीप्लाई किया 5/4 से। फिर डिक्रीज किया था किससे, 10% का मतलब होता है 1/10, और 10% डिक्रीज का मतलब होता है 9/10। ये मैंने सिखाया कैसे करते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4, 25% इंक्रीज का मतलब होता है 1 + 1/4। इंक्रीज में हमेशा हम 1 प्लस करते हैं 25%, और डिक्रीज में हमेशा हम 1 - 10% करेंगे। ये आएगा 9/10, इंटू करेंगे 9/10 इज इक्वल रखो आप 72 के। ठीक है जी, अब मेरी बात सुनिए आराम से। 9 1 9 8, ठीक है जी, बोलो ना। अब आएगा x इज इक्वल टू 5 1 5 2। अब आया ये कितना, x इंटू आया, ऊपर 1 आया, नीचे आया 8, इज इक्वल टू आया 8। तो x कितना आएगा, 8 × 8 कितना आएगा बोलो, 64। आंसर कितना है 64। ये वाला तरीका सबसे बेहतरीन और शॉर्टकट तरीका 64 आ गया इसका। नोट किया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मैं चाहता हूं आपको मैं लाजवाब मैथ पढ़ाऊं, बेमिसाल मैथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। अभी तक 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, मैंने हर तरीका सिखाया, जो आपको सबसे कन्वीनियंट लगे, आसान लगे, उससे करिएगा। A person's salary was decreased by 50%। एक बंदे की सैलरी में 50% कम कर दी गई, फिर सब्सिक्वेंटली इंक्रीज 50%, फिर उसके बाद 50% बढ़ाया गया। बाय व्हाट परसेंट डज हिज सैलरी इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि हमें नेट परसेंटेज चेंज लाना है। और फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज, बताना कि क्या है। देखिए जी, नेट परसेंटेज चेंज हम कैसे करेंगे।
सबसे पहले बढ़ाया कितना, डिक्रीज कितना किया बोलो, -50। डिक्रीज को हम लिखते हैं माइनस से, इंक्रीज को हम लिखते हैं पॉजिटिव से। तो 50% माइनस प्लस 50, फिर करेंगे क्या, -50 इंटू 50 अपॉन करेंगे 100, ये कट जाएगा, ये 0 बनेगा। -50 इंटू 50 कितना आएगा, -2500 अपॉन आएगा 100, ये कटेगा तो कितना आएगा, 25% माइनस का मतलब डिक्रीज। इसका आंसर आएगा ये 25% डिक्रीज इसका आंसर। क्या किया, कुछ नहीं किया सर। सवाल क्या था, नेट परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं इंक्रीज प्लस माइनस डिक्रीज, फिर लिखते हैं इंक्रीज इनटू डिक्रीज डिवाइडेड बाय 100। ये तरीका होता है टू फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज। इसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। प्यारे दोस्तों, आपने नोट कर लिया कि इस सवाल को मैंने कैसे किया, नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं इंक्रीज माइनस डिक्रीज, फिर इंक्रीज इनटू डिक्रीज, यानी कि ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा, 100 डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाता है। यहां पहले डिक्रीज था, डिक्रीज में आपने -50 लिखा, इंक्रीज कितना है, +50, यानी कि आप डिक्रीज इंक्रीज लिख दो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड करना 100 से, यानी कि यहां पर आपने ऐसे करना होता है, लिख दो डिक्रीज, फिर साथ में लिखना होता है इंक्रीज, फिर लिखते हैं डिक्रीज इंटू इंक्रीज अपॉन 100, इतना करना होता है और कुछ नहीं। डिक्रीज कितना है, 50 से लिखो -50, इंक्रीज कितना है 50 लिखो +50, फिर लिखो डिक्रीज 50 इंटू लिखो 50 अपॉन 100। अब देखो ये 50 में 50 माइनस करेंगे तो ये 0 है, खत्म हो जाएगा। -50 + 50, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, 2500 आएगा, अपॉन करेंगे 100, 0 जो करेंगे तो कितना है -25। इस माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, 25% डिक्रीज हो गया, तो ये वाला आंसर आएगा। समझ गए ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब दोस्तों ये वाला सवाल आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने मौजूद है। इफ द सम ऑफ 40% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ द नंबर इज 70, बताइए देन द नंबर इज, नंबर क्या होगा तब। इतना आसान है हवाओं को इशारा करना। इफ द सम ऑफ 40% नंबर, लेट द नंबर बी 100, मान लो 100 नंबर है, 40% ऑफ 100 प्लस 30% ऑफ 100 इज इक्वल टू 70, है ना। 40% 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70। ओके, देन द नंबर इज सिंपली 100। सवाल देखो कितना आसान है ना। मैंने वैसे ही 100 मान लिया, 100 का 40% 40 होता है, 30% 30 होता है, दोनों को मिलाकर 70 आएगा, आंसर आ गया। या यूं करो, 40% ऑफ x प्लस 30% ऑफ x अल्हम्दुलिल्लाह इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 70। आप जानते हैं 40% होता है 2/5 ऑफ x, वो आएगा 3/10 ऑफ x, 70। x को कॉमन करिए, इन दोनों का एलसीएम 10 लेंगे, तो ये आएगा 4 + 3 आएगा 70, x आएगा 7x, वो आएगा 700, x कितना आएगा 700/7, 100 आया ना। इस तरह से करो तब भी 100 आएगा, ये करो तब भी 100 आएगा, दोनों केसेस में 100 आएगा। सबसे बेहतरीन तरीका ये शॉर्टकट में आया, वो तो मैंने x पे कर दिया। 40% होता है बराबर, याद रखिएगा 40% बराबर होता है 40/100, तो डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2/5। 30/100 होता है 3/10, x बाहर ले लिया, 5 और 10 का एलसीएम ले लिया, ये आया 2 + 3। कुछ बच्चों को एलसीएम भी नहीं आता है ना, मुझे पता है, और मैं आपको एलसीएम सिखाता हूँ, कोई बात नहीं, आप मेरे दिल के जिगर के मेरे आप अजीज है, मैं सिखाता हूँ आपको। 2/5 प्लस करेंगे 3/10। देखो बेटा एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम का मतलब होता है दोनों नंबर्स का, बताओ पहला कौन सा नंबर होगा जिसे दोनों नंबर पहली बारी ही
मल्टीपल डिवाइड करेंगे। 5 डिवाइड करता है 10 को और 10 भी खुद को डिवाइड करता है, तो दोनों का एलसीएम 10 आएगा। मतलब नंबर वो लेना है जिसको 5 भी डिवाइड करेगा और 10 भी करेगा डिवाइड। वो कौन सा? वो 10 है। 5 भी करता है 10 को, 10 भी का 10 आएगा। अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, 5 को क्या मल्टीप्लाई करूं ऊपर 10 आएगा? बोलो 5 को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 को क्या मल्टीप्लाई करूं ऊपर 10 आएगा? 1 करना पड़ेगा। तो ऊपर आएगा 4 + 3 अपान आएगा 10। 7 में 10 आया ना, तभी जाके मैंने वहां 7 बटा 10 लिखा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं हर कॉन्सेप्ट आपके दिल में उतारने में कामयाब हो रहा हूं। देखो बेटा, मैंने कुछ किया है नहीं इनमें। इस सवाल में आपने डायरेक्टली 100 मानना है। 100 मान लीजिए। 100 का 40% 40 होता है, 100 का 30% 30 होता है, दोनों को मिला के 70 आएगा। तो नंबर कुदरती तौर पे जो वो 100 लिया, 100 ही ऐसा नंबर है जिसका 40% 40 होता है, 30% 30 दोनों को मिला के 70 आएगा। सवाल यही तो पूछ रहा था, बताओ वो कौन सा नंबर है जिसका 40% और जिसका 30% आपस में मिला के 70 आएगा। हमें पता है वो 100 है। 100 का 40% 40 होता है, 30% 30 होता है, दोनों को ऐड करके आपको 70 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शाबाश दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने हाजिर है। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, इसे भी चंद लम्हों में हम कर देंगे। कि मैथ ऐसा मैथ है, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और इंशाल्लाह सिलेक्शन भी होगी यहीं से। आप जानते हैं ये हमारा नारा है। अब जरा देखिए, इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 12%, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 कोनों वाला होता है। यानी कि रेक्टेंगल में बनाऊंगा तो ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है जी, ए बी सी और डी, ये साइड इसके बराबर होता है, ये साइड इसके बराबर होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इट इज रेक्टेंगल। हर एंगल 90 डिग्री होता है, ये रेक्टेंगल होता है। अब इस साइड में भी 12% का इंक्रीज होता है, इस साइड भी 12% का इंक्रीज होता है। अब मुझे बताना है नेट इंक्रीज कितना होगा। जरा सुनिएगा आप, नेट इंक्रीज के लिए फॉर्मूला कितना है? नेट परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा बोलो, देखो जरा। अब 12 प्लस लिखो, क्योंकि 12 प्लस इधर भी होना है, इंक्रीज होना है, इधर भी इंक्रीज होना है, तो दोनों के साथ प्लस आएगा, तो प्लस 12। क्या करते हैं हम? 12 × 12 अपॉन करते हैं 100। इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया वही लगाना है। क्या किया? 12 इंक्रीज, फिर 12 से इंक्रीज, समझ क्या? 12 इंक्रीज फिर 12 इंक्रीज। गॉट द पॉइंट? क्योंकि पहले हम करते थे इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड बाय 100 करते थे ना। अब इस वक्त क्या है? दोनों इंक्रीज इंक्रीज है, तो 12 + 12, 12 × 12 अपॉन 100। 12 + 12 कितना होगा? 24। 12 × 12 कितना बनेगा? 144 अपॉन 100। 144 अपॉन 100 आएगा 1.44। तो इट इज इक्वल टू 25.44 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने परसेंट इंक्रीज होगा ये इसका एरिया? दिस इज द आंसर। 2 सेकंड का सवाल था ये, कुछ भी नहीं किया, नेट इंक्रीज हमने निकाला। इन बच्चों को दोबारा समझना है वो सुनेंगे दोबारा। देखो, आपको रेक्टेंगल दिया गया था, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होता है, लेंथ में भी 12% बढ़ाया, ब्रेड्थ में भी 12% बढ़ाया, तो दोनों साइड से इंक्रीज किया, तो नेट चेंज क्या है? इंक्रीज ही होगा। नेट वो देखना वो कितने परसेंट बढ़ा, उतने परसेंट से एरिया बढ़ेगा। देखो जरा, आप जरा देखो, मैं लिखूंगा 12% इंक्रीज है ना, तो +12 आएगा, फिर 12% इंक्रीज हो गया, फिर 12 × 12 करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, है ना? तो 12 पर कितना आएगा? 24। वो आएगा प्लस, ये दोनों प्लस ही है ना, प्लस में प्लस प्लस 144 अपॉन करेंगे 100। ये पॉइंट ऊपर जाएंगे तो ये आएगा 12 + 1.44, तो कितना आएगा? 25.44 इज आंसर। कुछ बच्चों को ये पता होगा ना, ये 144 के नीचे 100 होगा, तो ये हम इसको वापस लेते डेसिमल फॉर्म में, ऐसे ऐसे पता है ना बच्चों। 2.5 कितना आएगा? तो बोलते हो 25/10 आएगा। पॉइंट के बाद 1 होता तो नीचे 10 आता है, राइट? अब नीचे अगर 100 है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आएंगे, है ना? लाइकवाइज यहाँ पे है 144/100, है ना? अब नीचे कितना है? नीचे कितने हैं? 2 0 है,
तो इसका मतलब है 2 नंबर से पहले पॉइंट आएगा, यानी कि 1.44 लिखेंगे। तो मैंने वही किया, 25 को 1.4 ऐड कर दिया, तो 25% है, ये प्लस में है ना, तो ये वाला आएगा, इसका 25% इंक्रीज होगा। तो बहरहाल यहां पर हम आपको लास्ट में एक अब जो है वो कंक्लूजन बताएंगे। 5 सवाल हमने किए और 5 सवाल आगे सेशन के लिए काफी है। आपको ये तरीके याद रखने पड़ेंगे जो मैं बोल रहा हूं। देखो जी, सबसे पहले आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा एक तो एरर परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मैंने कहा लिखो एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से, तो आपको निकलेगा एरर परसेंटेज। पहला सिखाया था मैंने आज आपको। दूसरा मैंने आपको सिखाया नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। मैंने कहा लिखो आप लिखो इंक्रीज 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 लिखो प्लस से, फिर लिखो डिक्रीज, फिर लिखो इंक्रीज, इंटू करो डिक्रीज। ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, डिवाइड करो 100 से। ये तो नेट इंक्रीज नेट चेंज होगा तब जब एक बढ़ाया दूसरा घटाया। बढ़ाने वाले को प्लस रख दो, घटाने वाले को माइनस रख दो। अगर दोनों बढ़ाए गए तो क्या आएगा, प्लस इंक्रीज प्लस इंक्रीज प्लस इंक्रीज इनटू प्लस इंक्रीज अपॉन 100। यहां पर आपको डिक्रीज का नामो निशान नहीं है, तो जहां जहां होगा डिक्रीज वहां इंक्रीज होगा। इंक्रीज प्लस इंक्रीज इंक्रीज इनटू इंक्रीज अपॉन 100। अब डिक्रीज डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डिक्रीज मतलब माइनस डिक्रीज माइनस डिक्रीज माइनस डिक्रीज इनटू माइनस डिक्रीज अपॉन 100। ये होगा जब दोनों में डिक्रीज डिक्रीज होगा। अब अगर डिक्रीज इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, माइनस डिक्रीज प्लस इंक्रीज माइनस डिक्रीज इनटू प्लस इंक्रीज अपॉन 100। बस ये तरीके आपने याद रखने हैं। ये तरीके अगर आपको नोट हो गए, दिल में नक्श हो गए, तो हर सवाल आप कर सकते हो। इससे पहले मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं, मैं उम्मीद ही नहीं रखता हूं, बल्कि मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप ये सारे सवाल करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप इन सवालों में कामयाब भी रहेंगे। मेरी मेहनत का आप ज़रूर अच्छा फल देंगे। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। संडे का आज दिन था और आज भी हमने आपको पढ़ाया। ये हमें आपसे मोहब्बत है और यकीन जानिए इन वीडियोस को अगर आप शेयर करोगे तो बहुत सारे समाज के लोगों का भला हो। वो दुआएं देंगे, उन दुआओं से आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो जो बच्चा यहाँ वीडियो देखता है, इतनी गुजारिश है वीडियो को इतना शेयर कर दो। अगर हर दिन आप शेयर करोगे 10 लोगों को, हमारी फैमिली में लगभग 12,600 स्टूडेंट्स हैं। अगर हर बंदा एक ही बार शेयर करेगा तो मज़ीद नए 12,600 लोगों तक हम इस कंटेंट को पहुंचा सकते हैं। अगर आप इस सफ़र में हमारा साथ देना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शब बख़ैर।